श्रोता, जगत गुरु कान्हा की दशा। गोपियाँ चुल्लू छाछ पर नाचने लगती है। जिनकी माँ यशोमती यशोमती का बेटा चुल्लू छाछ पर नाचने वाला। हाय रे हाय, इस गोपतनय को भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी कैसे कृष्ण मंदिर जगत गुरु लिख दिया। एक बार शौनकादि कुमारों ने श्री गुरु पूनम के अवसर पर ब्रह्मा जी से प्रश्न करने लगे। क परम देवः कुतो मृत्युः बिभेति कस्य विज्ञानेन अखिलं भाति केन इदं विश्वं संसरतीति। ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मविद ब्रह्मा जी ने कहा, श्री कृष्ण वै परम देवता। अच्छा, परम देवता श्री कृष्ण। श्री गोविंदात मृत्यु वेति। इन दोनों उत्तर को ठीक लगा नहीं। तीसरा प्रश्न का उत्तर सुनते ही गोपीजन वल्लभ ज्ञानेन तज ज्ञातम भवति और साहा इदम संसरतीति। कुमारगणों ने विद्रूप सूचक प्रश्न किया। किम तद रूपम किम रसनम कथं वहो तद भजनम। ब्रह्मवादी आजीवन ब्रह्मचारी कुमारगणों ने प्रश्न किया। प्रेम रस नहीं मिला इसलिए प्रश्न किया। श्रोता, ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, सद पुंडरीक नयनम मेघावम वैदूतयंबरम द्विभुजम ज्ञानमुद्राढ्यं वनमाली ईश्वर गोप गोपी गवावीतम सुरद्रुमतलयाश्रित। कुमार गणों ने बड़ी बड़ी आंखी से एक टक देख रहे हैं कि गोप गोपांगना बीतम, यही श्री कृष्ण चिंतयम चितस कृष्ण मुक्तो भवति संसिते। यही श्री कृष्ण। अच्छा, जगत गुरु ना। श्रोता, आप लोगों में अगर किसी का संदेह है तो एक मन सुनिए। अगर आप लोग कोई कह सकते हैं, अरे मेरा गुरु ही तो जगत गुरु है, कृष्ण क्यों? अभी तो चारों तरफ फैल गए परमात्मा 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 परमात्मा। परमात्मा बाद लो। आज एक बार श्री पूर्णम चांद की महिमा देखो ना, देखो, आप नहीं कहोगे भगवान नहीं है, सब माया है। श्रोता, एक मन सुनिए। अब इसमें कोई मतभेद है ही नहीं कि श्री कृष्ण जगत गुरु है।
कवि चूड़ामणि ने जब गाया, कवि चूड़ामणि अर्थात पराशर नंदन, कृष्णं वंदे जगद्गुरु, 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 कृष्णं वंदे जगद्गुरु। तब दूसरे किसके मुख से, दूसरे किसके मुख से और दूसरे किसके मुख में हाथ भर की सी जो जीभ है, जो इसके विपरीत कूतर्क करेगा तो है ना। श्रोता, व्यासदेव जी को कहते हैं क्या क्या कृष्ण को जगत गुरु कहते हो? तो श्रुति ने हाथ जोड़ दिया, श्रुति, और कहा वह तो तस्करानंग पतये चौर्य चक्रवर्ती चूड़ामणि है। व्यासदेव जी तो इसने लागते हैं। व्यासदेव जी तो कह दिया, उन्होंने कहा अरे पागल, यह जगत गुरु अद्भुत गुरु है रे पागल, सुन, इसे किसी का कुछ कहना बुरा नहीं लगता। तुम बोलो जगत गुरु नहीं, तब भी अच्छे लगेगा, और तुम बोलोगे जगत गुरु नहीं माला लगाओ तब भी अच्छा है। पागल पागल, तुम इससे जो कुछ कहो सब स्वीकार है, इसे सब स्वीकार है। कहने वालों के लिए यह ऐसा ही बन जाता है। इसलिए गीता में है ना, जे यथा माम प्रबोधन्ते, जे यथा माम प्रबोधन्ते। पागल पागल सुन, तुम तो नाम ले रहे हैं ना, बस इससे ही प्रेम का लाभ हो जाएगा। आज श्री गुरु पूनम है ना, हैं? श्रोता श्रोता, ज्यादा से ज्यादा लोग प्रसाद पाने के लिए श्री कृष्ण को गुरु मानते हैं, क्यों? 56 भोग के नाम पर। जगत गुरु के 56 भोग चंदन आज कैसे बनाएगा? पैसा नहीं है, मैं तो उतरता नहीं। ये लोग किस प्रकार संभालते ये लोग जानते हैं। मेरा पास तो बुद्धि है, मैं तो उधार उधार मांग लेता, लेकिन ये लोग तो मांग नहीं पाए। लोग बाबा बन गया ना, लोग मांगने में तो लाज लगा लोगों को, लाज लगेगा। तो सोता 56 भोग के नाम पर जगत गुरु के शरण आए या नहीं आए, किंतु 56 भोग सोता विस्मृति अशुद्ध अंतःकरण की विशेषता है। इसलिए विस्मृति को सदा स्थिति में रहो, सदा। बस एक तो कहो जे कालिया में रहो यार, कुछ नहीं। आज श्री गुरु पूनम में श्री नाम श्रवण से, श्री नाम ग्रहण से आपकी अनुभूति होगी कि मैं भूला हुआ हूं। सहज सुख राशि को क्यों छोड़ दिया? क्यों कहा कि गोपाल तो चपल है, चंचल है, नटखट है, जगत गुरु कैसे बनेगा? गुरु तो सर्वज्ञ होते हैं, सर्वसमर्थ होते हैं, ब्रह्मविद होते हैं। इसे तो 2 4 की गणना भी नहीं आती। गाय बछड़ा गिनने वाला, मौनी माला धारण करने वाला, गाय चरने वाला जगत गुरु
व्यासदेव जी ने अति सरल सहजता से कहा, पागल पागल सुन, जगत गुरु का एक नाम है दामोदर। दामोदर, दामोदर नाम की महिमा जानते हो? दामोदर की यह झांकी तुम्हारे मन में आती है रे पागल? भृगु के पदचिन्ह हृदय वक्षस्थल पर है ना, प्रभु के हृदय वक्षस्थल पर भृगु के पदचिन्ह और माया के द्वारा बंधन रेखा, बंधन रेखा। आप लोग देखोगे ब्राह्मण लोग धोती को बांधते हैं ना, इसलिए ब्राह्मण लोग को कमर में दाग होता है, रेखा है इसी तरह कान्हा की एक रेखा उदर में पड़ी इस रेखा तुम सबों का बंधन काट देता है रे पागल। दामोदर नाम से, जगत गुरु नाम से प्रेम और दामोदर नाम से बंधन मुक्त। पागल, एक काम करो, आज तो श्री गुरु पूनम है, धूम मच रहा है ना, सोता सोता आज गुरु पूनम है, तो आप किसी गाने बाजाने नाचने वालों को बंदर की भांति उछल कूद करते रहने वालों को गुरु बनाना पसंद करेगा? आप करोगे? कोई करोगे? करो और नहीं करो, लेकिन बंदर यहाँ आते हैं, साल में एक बार आते हैं। हनुमान जी, वीर हनुमान, प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान जी आते हैं, साल में एक बार आते हैं। तो करीब करीब आज से 15 दिन पहले, मैं तो ऊपर में रहता हूँ, उतरता नहीं, हनुमान जी आए। ये लोग सब बैठ कर सोनार बांग्ला चैनल में सुबह 7 बजे प्रोग्राम देख रहे थे लोग। बांदर अंदर घुसे, अंदर घुसकर इस मुद्रा लेकर बैठ गए, प्रार्थना मुद्रा कर ऐसे बैठकर सुनने लगे। इधर उधर देखे तो मिला नहीं, बूढ़ा को मिला नहीं, मैं तो ऊपर में हूं। तो वो हनुमान, वीर हनुमान है, ऊपर तरफ जा तो ये लोग हटा दिया। अरे जाते थोड़ा हैंडशेक हो जाता, साल में एक बार आते रहते हैं ना। पुरी में आए, वहां आकर रस पिए, आम रस पिए, इसी समय आते हैं। गंगा दशहरा उत्सव के आगे न बाद में आते हैं, आएंगे हनुमान जी, आकर भेंट करेंगे। तो ये लोग केला दिया, केला तो पसंद नहीं हुआ, आधा खा के रख चलेंगे। मैं तभी नीचे उतरते ना, ऊपर में रहता हूँ, इसीलिए हनुमान जी से मिले नहीं। कभी होगा आ जाएगी फिर। सोता आनंद उछलता रहा है ना आज गुरु पूनम में। जगत गुरु श्री कृष्ण उत्सव विग्रह रूप में आज प्रभु मूर्ति, उत्सव मूर्ति कृपामयी है रे पागल। सुन 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 पागल, आज के बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले, जटा वाले बाबा जी लोग आनंद से नाचते हैं, गाते हैं। तो आप लोग एक गाना बजाओ, नारायणी राग लगाओ, नारायणी। तो वो लोग तो नंगा रहते थे ना, सनत कुमार लोगों के पास कोई बेस नहीं था, कोई कापड़ नहीं था, कुछ नहीं था, फिर भी उन लोगों के लिए गीत। पदचारी के छादम बेस्को उतार दो, उतार दो। श्री गुरु पूनम पद को
पहचान लो, बात को पहचान लो, पथचारी के छद्म भेष को, पथचारी के छद्म भेष को उतार दो, श्री गुरु पूनम में पथ को पहचान लो। ब्रह्मचारी का वेश न लिया करो, ब्रह्मचारी का वेश न लिया करो, पादचारी का वेश धारण करो, पादचारी का वेश धारण करो, तरह तरह की वेश में साज के तरह तरह के वेश में सज के, कभी नारी और कभी पुरुष, कभी नारी और कभी पुरुष बन के आए हो इस जगत में कोई कोई बात। कभी दी दूसरों को भिक्षा, कभी दी दूसरों को भिक्षा, कभी खुद भिक्षुक बने हो, कभी खुद भिक्षुक बने हो। इस बार साधु संग में श्री गुरु पुनः अपना परिचय जान लो, अपना परिचय जान लो, पदचारी का छद्म प्रथम सांस से ही जठर की ज्वाला, प्रथम सांस से ही जठर की ज्वाला, अंतिम श्वास में, अंतिम श्वास में चिता की ज्वाला,
अंतिम सांस में चिता की ज्वाला। सब कुछ तो तुमने झेली है, सब कुछ तो तुमने झेली है। इस बार साधु संग में श्री गुरु पुनः में परमानंद में मग्न रहो। पथचारी के छद्म विष को, पथचारी के पथचारी के पथचारी श्रोता श्रोता, ब्रह्मा जी ने कहा, व्यासदेव जी ने कहा, आप लोगों के बीच गुरु तो अनेक है ना, गुरु का ही भरमारा भी इतने अधिक है कि इस विद्ध साधु इस विद्ध साधु की बात उन सब की भीड़ में सुनी नहीं जाएगी। सब की बात का विरोध श्रोता सुन रहे हैं ना, सब की बात का विरोध करना भी अच्छी बात नहीं है। फिर भी कहना जरूरत है कि हे भारतवासी, आज से गुरु पूनम में एक विशेष अनुभूति का लाभ कीजिए। भारतवासी, आप भी सुनो, आपके गुरुदेव जी से कहो। जी खड़गपुर वाला वृद्ध साधु है ना, वो खड़गपुर वाला बंगाली बाबा ने कहा, गुरु पूनम की विशेष अनुभूति सर्व जगत कारणमिति कृष्णम जानतां पुंसां स्थावरम जंगमं च सर्वं भगवत रूपं भगवानेव स्वरूपम जोष्य तत्न ओन्न। इसीलिए तो प्रणाम मंत्र में है ना, आप लोग जब प्रणाम करते हैं ना गुरु जी को क्या बोलते हैं आप लोग? अखंड मंडलाकारं व्याप्तं जेन चराचरम बोलते हैं ना। आज दूसरों के गुरु जी को आप लोग पसंद नहीं करते हैं। आज देखो ना, मोहल्ला में जाओ, सब गुरु जी की पूजा में व्यस्त है। एक दूसरे से मिलते हैं तो गुरु निंदा करते हैं, मेरा गुरु ही मान है। आप प्रणाम मंत्र में बोलते हैं क्या? अखंड मंडलाकारं व्याप्तं जेन सर्वभूत में है। अपने ही गुरु भाई को बुला कर खिलाते हैं, दूसरे गुरु भाई को नहीं बुलाते हैं। ये द्विचरिता है। श्रद्धालु भारतवासी, आपके साथ ब्रजेंद्र नंदन है, मेरा कालिया प्रभु है, आपके साथ है, क्यों भूल गए हो? आज श्री गुरु पूनम में श्री कृष्ण की दशा क्या है जानते हो? सुनो। गोपिया ब्रज में गोपियों ने सदा कान लगाए रहता है कि कब बांसुरी बाजेगी। आज के दिन स्वयं जगत गुरु श्री कृष्ण तो कान लगाए रहता है गुरु पूनम में कि कोई हमें पुकारे और मैं दौड़ जाऊं। पुकारने मात्र की अपेक्षा है श्रोता, पुकारने मात्र की अपेक्षा है, और कुछ नहीं। आप लोग पुकारो, और कुछ नहीं। आप लोग पुकारो श्रोता, आप लोग पुकारो।
आप अनादिकाल से भटक गए हैं ना, भूल गए हैं ना। जो हृदय में है उन्हें बाहर ढूंढ रहे हैं ना आप लोग। विस्मृति ने सर्वदा विपरीत स्थिति उत्पन्न कर दी थी सोता। इसी के कारण आप लोग मीडिया के बाबा लोग को ही भगवान कहते हैं। ये लोग सब कामुक है, कामुक है, कामुक है। आज गुरु पूनम अर्थात प्रेम पूर्ण पूनम। प्रेम हरि को रूप है सोता, प्रेम हरि को रूप है। सो हरि, सो हरिया सोता। हे श्रद्धालु भारतवासी, श्री गुरु पूनम में एक सुंदर कहानी सुनिए। वह बहुत पुरानी बात नहीं है। नदिया नामक गांव में श्री गौरसुंदर ने सभी गांव वासियों को हरि बोल ध्वनि से सबको स्वरूप दान किया था। सता उन दिनों नदिया में एक ब्राह्मण परिवार रहता था, बहुत ही गरीब। एक बार श्री गुरु पूनम तिथि में वे गंगा स्नान के लिए गए। वहां पर नवद्वीप की रानी माता भी अपनी राजगुरु माता के साथ गंगा जी के तट पर स्नानार्थ आई हुई थी। उन्होंने उस गरीब ब्राह्मण को श्री गुरु पूनम की तिथि में दान देना चाह रही थी। वे सोच रही थी कि ये ब्राह्मण गरीब है। गरीब को तो देखने से मालूम पड़ जाता है ना गरीब है। अभी तो मालूम करना मुश्किल है। क्यों? सबके हाथ में मोबाइल, जहां जाओ सबके एक सौधा में छोड़कर सबके हाथ में मोबाइल है। हाँ? बोलो सोता, ब्राह्मणी गरीब है, मुझसे भिक्षा मांगेगी तब इसको दूंगी। उनके चारों तरफ सेवक, रानी माता के चारों तरफ सेवक, सुरक्षा कर्मी मौजूद थे, किंतु उनकी दृष्टि तो उस गरीब ब्राह्मण ब्राह्मणी पर टिकी हुई थी। अचानक उन्होंने देखा कि वे ब्राह्मण दंपत्ति तो आपस घर जा रही है। तब वे चिल्ला कर बोली, ओरे ओ हतभागिनी, चूड़ियों के अभाव में तुम हाथ में लाल धागा बांधे हो, फाटी पुरानी साड़ी पहनी है, फिर भी तुमको इतना अहंकार। अगर तुम्हारे पास मेरी तरह अलंकार, आभूषण, धन, ऐश्वर्य, दास दासी आदि होते तब तो तुम महा अभिमानी होती। रानी माता की बात सुनकर ब्राह्मणी ने विनम्रता पूर्वक कहा, रानी माँ, आपके शरीर से यदि आभूषण कहीं गिर जाए तो किसी को कुछ नहीं होगा, कोई उलाहना नहीं देगा, कोई दुख में रोएगा नहीं। लेकिन मेरी हाथ से लाल धागा गिर जाए तो नदियावासी तो रो कर मर जाएंगे। यह सुनकर रानी माता चुपचाप महल लौट आई। महल लौट आने पर कुछ बोलने की सुधी बुद्धि